तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की जिला सीरीज का अगला पार्ट आएगा और वो होगा टिहरी गढ़वाल जिला। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक अल्मोड़ा कवर कर लिया, पौड़ी गढ़वाल कवर कर लिया और देहरादून कवर कर लिया और आज हम जो चल रहे हैं वो टिहरी गढ़वाल जनपद के साथ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट संडे जो आप लोगों का लाइव क्विज होगा उसकी टॉपिक मैं कल दे चुका हूँ, आज उसको मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा, आप लोग उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ और आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, बस इतनी ही आप लोगों की फीस है। ठीक, देखिए आप लोगों को तुरंत ही ये टिहरी गढ़वाल का मैप बनाना है और इसके अंदर की आपको लोकेशन को दिखाना है। ठीक, ये जो आपका टिहरी गढ़वाल जिला है इसके नॉर्दर्न पोर्शन में जो है उत्तरकाशी है। ठीक है, ईस्टर्न पोर्शन पे क्या है, रुद्रप्रयाग है और ये जो साउथ ईस्ट की ओर है पौड़ी गढ़वाल है और वेस्ट साउथ वेस्ट की ओर जो है आपका देहरादून है। यानी अपने आप में अगर आपसे ये पूछता है टिहरी गढ़वाल कितने जिलों से घिरा पड़ा है, आप लोगों का सीधा सीधा आंसर होगा टिहरी गढ़वाल 4 जिलों से घिरा है। आप कैसे कह रहे हो 4 जिले, क्योंकि वो साफ साफ आपको मैप में दिख रहा है। ठीक, तो बताइए क्या जानते हो आप टिहरी गढ़वाल के बारे में। आप कहोगे सर टिहरी गढ़वाल उत्तर में उत्तरकाशी से, पूर्व में रुद्रप्रयाग से, दक्षिण पूर्व में पौड़ी गढ़वाल से और दक्षिण पश्चिम की ओर से रुद्रप्रयाग देहरादून से घिरा पड़ा है। ठीक है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। अब देखिए टिहरी गढ़वाल की जो अंदर मेन लोकेशन है इसको भी आप लोगों ने अपने मैप में दिखाना है। यहाँ पे आप नाग टिब्बा दिखाएंगे, एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है, यहाँ आपको क्या दिखाना है, नाग टिब्बा दिखाना है। ठीक है, उसके नीचे आपको धनौल्टी दिखाना है, यहाँ आपको नरेंद्र नगर दिखाना है, यहाँ पे आपको देवप्रयाग दिखाना है। ठीक, इधर आपको क्या दिखाना है, तांबा कुंड दिखाना है, सबसे ऊपर तांबा कुंड, उसके नीचे बूढ़ा केदार, उसके नीचे प्रतापनगर, इस साइड पे आपको घनसाली दिखाना है, यहाँ आपको नई टिहरी दिखाना है और यहाँ आपको चंबा दिखाना है। ठीक है, जो मेन इसकी जगह है, अब इसके बारे में तो हम डीपली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो आप लोग ये दिखा दीजिए नाग टिब्बा, धनौल्टी, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, चंबा, नई टिहरी, प्रतापनगर, घनसाली, बूढ़ा केदार, तांबा कुंडा। ठीक, ये आपको मेन चीजें आपको दिखानी है। अब आती है बात इसके अक्षांश और विस्तार के। देखिए जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है टिहरी गढ़वाल का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक आंतरिक जिला है जो चारों ओर से अदर डिस्ट्रिक्ट से घिरा है, तो इसका ये कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, मान के चलिए इन जिलों का ये नहीं पूछता है। ठीक, तो आप लोगों को इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और इसकी जो लोकेशन है, आपकी जो मेन जो इसके अंदर की चीजें हैं वो आपकी ये रही। अब हम वही शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, कहाँ से आके शुरू हुआ था। देखिए जो अभी तक के हमने गढ़वाल का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दिया, तो आपको बार बार वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इतना जान लीजिए पाल वंश जो यहाँ पे जो पंवार वंश था उसने बहुत लंबे समय तक यहाँ गढ़वाल में शासन किया था और जब गोरखा आए थे, गोरखाओं के आने के बाद जब गोरखाओं ने यहाँ शासन स्थापित किया था 1804 के बाद, तो 1815 तक यहाँ गोरखाओं का शासन रहा था। ठीक, तो गोरखा शासन रहने के बाद जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ा, गोरखाओं को यहाँ से परास्त किया, तो जो टिहरी का इलाका था, क्योंकि बाद में एक संधि हुई थी अंग्रेज और सुदर्शन शाह यानी टिहरी रियासत के मध्य, तो टिहरी का जो इलाका था वो सुदर्शन शाह के पास आ गया था। वहां पर से टिहरी रियासत शुरू होती है जहां से शाहवंशी, पंवार वंश के अलग अलग शासकों ने शासन किया। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जो अदर चीजें थी, जैसे जो गढ़वाल का जो पूर्वी भाग था, यानी जो इस गढ़वाल के पूर्वी को इलाका जो था उसको ब्रिटिश गढ़वाल बोला गया और यहाँ को क्या बोला गया, टिहरी रियासत बोला गया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बार बार वही फैक्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब सबसे मेन चीज है, सुदर्शन शाह जो था उसने क्या किया था, इस टिहरी को सबसे पहले उसने अपनी राजधानी के रूप में, यानी वो टिहरी पे यहाँ पे, क्योंकि उसको ब्रिटिश के साथ संधि करने के बाद टिहरी का इलाका मिल गया था, तो 30 दिसंबर 1815 ईस्वी के आसपास उसने इसको अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, तो अगर याद रखना, अगर आपसे पूछता है सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी के रूप में कब स्थापित किया, तो 30 दिसंबर 1815 के बाद ये टिहरी किसकी राजधानी होगी थी, सुदर्शन शाह की। अब सुदर्शन शाह की राजधानी का मतलब ये हुआ, क्योंकि आप लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको डिटेल से नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1815 था, तो उसके बाद सुदर्शन शाह ने यहाँ पे क्या किया था, अपनी राजधानी बना दी थी और शाह वंश या पंवार वंश के जो अलग अलग शासकों ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया। ठीक, जो टिहरी का इलाका है, ये जो टिहरी है, इसको पुराणों में एक शब्द से संबोधित किया गया, उसका नाम है गणेश प्रयाग। अगर आपसे कभी ये पूछता है किस एक स्थान को पुराणों में गणेश प्रयाग नाम दिया गया है, तो आप बताओगे टिहरी को। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए यहाँ पे पॉइंट, टिहरी को
पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। टिहरी को पुराणों में, किसमें, पुराण में या पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है, पूछता है आपसे, तो आप लोग बताओगे गणेश प्रयाग, ठीक है, गणेश प्रयाग, यानी गणेश प्रयाग नाम से इसको क्या किया गया है, इसको संबोधित किया गया टिहरी को, ठीक है, पुराणों में। और पुराणों के अलावा जो केदार खंड है उसमें इसको धनुष तीर्थ नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। इसी टिहरी को केदार खंड में, ठीक है, किसमें, केदार खंड, इसमें इसको किस नाम से संबोधित किया गया, अगर आपसे पूछता है आप बताओगे धनुष तीर्थ, ठीक, धनुष तीर्थ नाम से इसको संबोधित किया गया। दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 30 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह यहाँ से जब बैठ गया, यहाँ से शासन करना शुरू कर दिया, तो वो टिहरी पूरी रियासत मैंने आपको पढ़ा दी। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती, आप प्लेलिस्ट में जाना, टिहरी रियासत के आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगे, वहां इसको आप कवर करेंगे, ठीक है। तो जो टिहरी है इसको पुराणों में गणेश प्रयाग कहा गया है, और केदार खंड में अगर इसको क्या कहा गया पूछता है, आप लोग सीधे सीधे आंसर बताओगे, इसको धनुष तीर्थ केदार खंड में कहा गया है, ठीक है। अब जो टिहरी था, टिहरी का बाद में क्या कर दिया गया था, देखो अलग रियासत के रूप में यहाँ पे शासन चल रहा था, बाद में टिहरी को क्या कर दिया गया, आपका मतलब इसमें मिला दिया, भारतवर्ष में इसका विलय कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश का, ये देहरादून है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिले के रूप में, एक स्वतंत्र जिले के रूप में इसको मिला दिया गया, यानी टिहरी रियासत को भारत में विलय कर दिया। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, ठीक है। तो ये टिहरी का क्या कर दिया गया बाद में, क्योंकि ये स्वतंत्र एक रियासत के रूप में काम कर रही थी, जब देश स्वतंत्र हुआ, इस टिहरी को भारत में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी टिहरी का विलय कर दिया गया। और ये जो विलय होता है वो होता है 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। और ये अलग जिले के रूप में क्या हो गया था, स्थापित। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। टिहरी का भारत में विलय, भारत में विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को इसका विलय कर दिया गया था। तो ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम कर रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए बाद में इससे 2 और डिस्ट्रिक्ट अलग कर दी गई, एक का नाम था उत्तरकाशी, एक का रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग टोटल इससे नहीं बना था, थोड़ा हिस्सा चमोली का, थोड़ा पौड़ी का उससे था, वो काट के इसमें क्या बना दिया गया, रुद्रप्रयाग को बना दिया गया, ठीक है। तो अगला क्या लिखोगे आप, टिहरी को क्या कर दिया गया था, जो टिहरी था, ठीक, इस टिहरी को 24 फरवरी 24 फेब 1960 में इससे क्या बना दिया गया, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी का हिस्सा इससे निकाल दिया गया। और बाद में 1997 में इसके कुछ हिस्से से काट के रुद्रप्रयाग भी बनाया गया, ठीक है। इसी के हिस्से से काटा था, थोड़ा चमोली पौड़ी से भी काटा गया था, यानी इन 3 डिस्ट्रिक्टों से इसको बना दिया गया था, ठीक है। रुद्रप्रयाग मतलब किससे, टिहरी प्लस चमोली प्लस पौड़ी, ठीक है, इन तीनों से किसको बना दिया गया था, मिक्स थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके आपका रुद्रप्रयाग जिला भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक की जो कहानी है, ये कहानी जो है मेनली क्या है, आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यही जो पहले की ऐतिहासिक फैक्ट है वो तो सही है, टिहरी रियासत ने शासन किया, उससे पहले गोरखाओं ने किया, अंग्रेज आए, टिहरी अलग स्वतंत्र हुआ, फिर टिहरी को भारत में विलय कर दिया गया, टिहरी से 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का हिस्सा बनाया गया। तो वर्तमान टिहरी का रूप उसके बाद क्या आता है, सामने आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टिहरी था, ये जो टिहरी था ये नई टिहरी है, इससे पहले यहाँ एक क्या होती थी, पुरानी टिहरी होती थी, जो बाद में क्या हो गया था, टिहरी डैम के टूटने से वो डूब गया था, यानी टिहरी डैम की वजह से वो डूब गया था। तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उसको एक नई जगह शिफ्ट किया गया, पुनर्वास किया गया, उसी के बाद नई टिहरी किसमें आया, अस्तित्व में आया, ठीक है। अब मेनली चीज क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख नदियां बहती हैं। जो टिहरी है, याद रखना, जो पुरानी टिहरी थी वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे था, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी सकता है, ठीक है। पुरानी टिहरी किसके नदी, किन नदियों के संगम पे था, भागीरथी प्लस भिलंगना, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पे, ठीक है, भिलंगना नदी के संगम पे था, जो कि बाद में क्या हो गया था, जब टिहरी डैम के टूटने की वजह से जो टिहरी डैम जो वहां पे था उसके विलय उसमें डूब गया था। तो 29 अक्टूबर 2005 के समथिंग ये घटना है, उसके बाद क्या हो गया था, 29 अक्टूबर 2005 से ये डूब गया था, तो इसके बाद ही नई टिहरी को क्या किया था, बसाया गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टिहरी जो पुराना टिहरी था किसके संगम पे था, भागीरथी प्लस भिलंगना, ठीक है। और पुराणों में इसको क्या कहा गया, गणेश प्रयाग कहा गया। अब देखिए मेन चीज जो हम लोग हमेशा से शुरू करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में बहने वाली मुख्य नदियों के बारे में। अब लोकेशन में इनकी तब दिखा पाऊंगा जब अगली वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये सब चीजें दिखाई हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख नदियां कौन सी हैं। एक इस डिस्ट्रिक्ट में
में भागीरथी प्रवाहित होती है, इस डिस्ट्रिक्ट में भिलंगना प्रवाहित होती है, इस डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा और बालगंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रमुख नदियां इस जिले से संबंधित, प्रमुख नदियां। ठीक, इस जिले में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं वो लिख लीजिए। देखिए, एक तो इस डिस्ट्रिक्ट में बहती है भागीरथी, ठीक, भागीरथी, दूसरी बहती है भिलंगना, भिलकनंदा भी यहां प्रवाहित होती है, तीसरी बहती है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है, और चौथी बहती है बालगंगा मेनली। ठीक, बाल गंगा। ये 3-4 नदियां यहाँ पे मुख्यतः आपको दिखेंगी। जो आपकी ये है अलकनंदा है वो इस पोर्शन पे आती है क्योंकि देवप्रयाग से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। जो भागीरथी है वो उत्तरकाशी से होते हुए इस इलाके से आते हुए यहीं पे देवप्रयाग के पास मिलती है। भिलंगना कहीं इस साइड से निकलेगी आपकी, और आपका बालगंगा, और जो कि भिलंगना की सहायक नदी है। तो मेनली यहाँ पे कौन सी नदियां हैं, ये नदियां हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा और बालगंगा मुख्यतः ये नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, टर्मिनोलॉजी यूज कर दी कौन सी, भागीरथी। अब मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आगे को पढ़ना आप शुरू करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई है भागीरथी, तो आपको यहीं से पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए भागीरथी, ताकि हमें जब नदी सिस्टम पढ़ेंगे वहां आपकी बहुत ज्यादा क्या पड़ जाएगी, चीजें ईजी पड़ जाएंगी। ठीक, भागीरथी सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे और यही आप फ्लो चार्ट बनाएंगे और मैप में इसको मैं दिखा दूंगा। ठीक, जो भागीरथी है ये उत्तरकाशी के एक जगह पड़ते हैं गंगोत्री हिमनद। ठीक है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से क्या होती है, निकलती है, जो कि देवप्रयाग तक भागीरथी नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग में इसके साथ अलकनंदा नदी का मिलन होता है, वहां से दोनों नदियां मिलकर गंगा नाम से क्या करते हैं, जानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले भागीरथी कहां से निकलती है अगर आपसे पूछता है तो उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री हिमनद। इस गंगोत्री हिमनद के एक वो है जगह यहीं पे गोमुख, गोमुख से, ठीक है, यही गंगा का भी वो है क्योंकि यही तो अपने आप में गंगा कहलाती है ना बाद में। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से क्या होती है, निकलती है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इस नदी की कुछ नदियां सहायक होंगी। अब सहायक नदी का क्या मतलब होता है, जो कोई बड़ी नदी होती है उसमें जब छोटी छोटी नदियां आके मिलती है उन नदियों को सहायक नदी कहते हैं, जो कि बड़ी नदी में आके मर्ज हो जाती है, फिर उसके बाद वो बड़ी नदी के साथ ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो प्रमुख सहायक नदियां, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां तो आप लोग लिख लीजिए, एक का नाम लिख लीजिए रुद्रगंगा, एक का नाम लिख लीजिए जाह्नवी। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, रुद्रगंगा, दूसरा लिख लीजिए जाह्नवी, इसी को जाट गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, जाह्नवी को जाट गंगा। ठीक, तो कौन कौन सी होगी, रुद्रगंगा होगी, जाह्नवी या जाट गंगा होगी। इसके अलावा एक केदारनाथ लिख लीजिए, एक असीम गंगा लिख लीजिए। क्या क्या लिखेंगे, केदारनाथ, एक लिख लीजिए असीम गंगा, असीम गंगा। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, रुद्रगंगा, जाह्नवी या जाट गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, एक लिख लीजिए मिलुन गंगा और एक लीजिए सिया गंगा। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, एक लिख लीजिए यहाँ पे मिलुन गंगा, मिलुन गंगा, और एक का नाम लिख लीजिए आप सिया गंगा। ठीक है, सिया गंगा। अब आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन वो इस प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदियों में नहीं है या भागीरथी की सहायक नदियों में है। अब इसकी लोकेशन की बात आती है क्योंकि ये बेसिकली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रभावित होती है, तो वहां पे इसकी लोकेशन दिखाई जा सकती है। तो ये उसी के आसपास यानी रुद्रगंगा, जाह्नवी या जाट गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। और साथ ही साथ इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका ही नाम है भिलंगना। क्या है, भिलंगना। अगर आपसे ये पूछता है कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आप बताओगे भिलंगना, और भिलंगना के नीचे लिख लीजिए भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक, अब जो ये है उत्तरकाशी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको उनको सहायक नदी बता दी मैंने, ये कहाँ से निकलती फिर बता दो। देखिए आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा इसी के बगल में एक छोटा सा आप क्या करेंगे, अपने समझने के लिए एक मैप बनाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे सपोज भागीरथी नदी निकलती है, ऐसे साउथ की ओर प्रवाहित होती है। जब ये साउथ की ओर प्रवाहित होगी तो इसमें कुछ ना कुछ नदियां आके मिलेंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो बहुत सी छोटी छोटी नदियां ऐसे मिली, इस प्रकार से मिली। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, भागीरथी है।
कौन सी है? भागीरथी। ठीक, अब ये है मेन भागीरथी नदी रिवर, देखिए ये जो बह रही है। ठीक, अब इससे छोटी मोटी नदियां आके मिलती हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है उसी का नाम है भिलंगना। हम उसको अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे टिहरी के इलाके में ऐसे आके मिली, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? भिलंगना इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? भिलंगना। और ये जो भिलंगना है और जो भागीरथी है, इनका जो संगम होता है उसी को गणेश प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो मिलन हो रहा है यहाँ पे डैश करके लिखेंगे गणेश प्रयाग। क्या लिखेंगे? गणेश प्रयाग। ठीक, ये हो गया गणेश प्रयाग। ठीक है, जब ये भिलंगना और ये मिल गई, ये आगे को भागीरथी नाम से ही प्रवाहित होगी, और जब ये देवप्रयाग पहुंचेगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, यहाँ सपोज देवप्रयाग है तो यहाँ से इसके साथ कौन सी आगे मिल जाएगी? अलकनंदा। और ये इस देवप्रयाग में यहाँ पे लिख लीजिए आप अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा मिल गई, यहां लिख लीजिए देवप्रयाग। क्या लिखेंगे? देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलते ही यहां से आगे को जो प्रवाहित होगी इसका नाम हो जाएगा गंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये देखो, भागीरथी गोमुख हिमनद से जो निकलती, गंगोत्री हिमनद से ये आगे को प्रवाहित होती हुई भिलंगना से मिलती है और ये गणेश प्रयाग में मिलती है। उसके बाद ये आगे को प्रवाहित होकर देवप्रयाग में से अलकनंदा मिल जाती है और वहां से इसका नाम गंगा हो जाता है। तो याद रखना, देवप्रयाग किन नदियों के संगम है अगर पूछता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना आपका अलकनंदा और भागीरथी। ये क्वेश्चन पूछता है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पे है, आप बताओगे अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे। अभी समझाता हूं। ठीक है, तो ये तो इसके थे। अब देखिए, हो सकता है कभी कभी आपसे ये पूछ दे कि रुद्रगंगा कहां से निकलती है जो इसकी सहायक है, तो रुद्रगंगा जो निकलती है उसका नाम है रुद्रगेरा हिमनद। ठीक है, तो रुद्रगंगा का उद्गम लिखेंगे आप रुद्रगेरा हिमनद। क्या लिखेंगे? रुद्रगेरा हिमनद। ये सब उत्तरकाशी। ठीक है, रुद्रगेरा हिमनद से कौन सी निकलती है? रुद्रगंगा। दूसरी है जाह्नवी या जाट गंगा, एक थामला दर्रा है उसी के पास से निकलती है, उसी के पास एक हिमनद है तो वहीं से निकलती है। तो अब इसका लिख लीजिए थामले दर्रे के पास से, थामला या थांगला जो भी है। ठीक है, दर्रे के पास से। ठीक, दर्रे के पास से, थांगला या थांगला दर्रा जो भी लिखा होगा। ठीक है, तीसरा है केदारनाथ, जो है वो निकलती है केदार ताल नामक जगह से। ठीक है, केदारनाथ कहां से निकलती है? केदार ताल से, केदार ताल। ठीक, उसके बाद आता है आपका असीम गंगा। असीम गंगा डोडी ताल जो उत्तरकाशी में पड़ती है उसी के पास से निकलती है। तो डोडी ताल कहाँ है ये भी पता चल जाएगा आपको, उत्तरकाशी। ठीक है, तो जो असीम गंगा है इसको लिख लीजिए आप डोडी ताल के पास, डोडी ताल के पास। फिक्र मत करना बिल्कुल भी कि मैप कहाँ गया इसका। ठीक है, इसका मैप आपको क्योंकि उत्तरकाशी से संबंधित तो वहां पे दिखाया जाएगा। टिहरी गढ़वाल में जो नदियां हैं उसका मैप अगले वीडियो में आएगा, अभी आपको सिर्फ नोट करना है। ठीक, भिलंगना जो है वो अभी पढ़ाता हूं। इसके बाद तो मिलुम गंगा और सिया गंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको पढ़ा लूंगा। ठीक, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है मैंने आपको बता दिया भिलंगना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आप सीधे सीधे आंसर बताओगे भिलंगना है। और जो भागीरथी व भिलंगना का संगम मैंने आपको बताया वही होता है गणेश प्रयाग में। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कहोगे सर टाइम भी नहीं देते हो। ठीक है, जल्दी ले लीजिए। देखिए, अब जो है जो भिलंगना है, भिलंगना का क्या बताया था, इसकी सबसे बड़ी सहायक, अगर आपसे ये पूछता है भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, आप बताओगे भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना। और अगर आपसे ये पूछता है भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ होता है, आप बताओगे गणेश प्रयाग। पूरा क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना, इनका संगम कहाँ होता है पूछता है तो गणेश प्रयाग। ठीक है, ये गणेश प्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। अब जो भागीरथी है वो जाह्नवी का संगम है, यानी जाह्नवी या जाट गंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है भैरव घाटी में। ठीक है, एक लास्ट लिख लीजिए भागीरथी प्लस जाह्नवी का संगम, जाह्नवी का संगम। ठीक, इसको आप लिख लीजिए भैरव घाटी, भैरव घाटी। ठीक है, लोकेशन को लेके फिक्र मत करना, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये भैरव घाटी में इसका संगम होता है। ये तो आप लोगों का क्या था, भागीरथी नदी के बारे में। अगला हेडिंग आप लोगों को लिखना है भिलंगना नदी। देखिए, हेडिंग डाली होगी भिलंगना। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक है। आपको अभी मैंने बताया उनका संगम होता है, वो भी बता दिया गणेश प्रयाग में। ठीक है, जो भिलंगना है वो कहां से निकलती है, अगर आपसे पूछता है मोस्ट इंपोर्टेंट करता है खतलिंग ग्लेशियर, और टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लेशियर।
अगर आपसे ये पूछते हैं कि भिलंगना का उद्गम कहाँ है, आप बताओगे खतलिंग ग्लेशियर से है, ठीक है, इसका उद्गम। और ये कहाँ खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है वो सब कल दिख जाएगा आपको, जो मैप आएगा कल का मैप, क्योंकि नदियों से होगा, वो सीधी नदियों की लोकेशन दिखाई होगी। आप लोग क्या करेंगे, अपने मैप में एक अलग से टिहरी गढ़वाल का मैप बनाएंगे, वो कल के वीडियो के लिए, ठीक है, मतलब अपनी कॉपी में। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, भिलंगना नदी निकलती है, ये टिहरी में, ठीक है। इसकी जो सहायक है उसको लिख लीजिए, सहायक कौन सी है इसकी, यानी इसकी हेल्पर नदियां सहायक कौन सी हैं। एक लिख लीजिए आप मदे गंगा या मेदे गंगा, पहला लिख लीजिए मेदे गंगा, मेदे गंगा। दूसरा लिख लीजिए दूध गंगा, दूध गंगा, ठीक है, मेदे गंगा, दूध गंगा। इसके अलावा क्या लिखेंगे, धर्म गंगा और बाल गंगा। कौन सी लिखेंगे, धर्म गंगा और बाल गंगा। देखिए समय के साथ साथ पेपर का स्तर भी आपका थोड़ा सा चेंज होगा, कभी ये भी हो सकता है कि कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नदी है, वहां जाके बेहोश मत हो जाना, इसलिए कह रहा हूं मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। कितना आसान है, सब गंगा गंगा है, देखिए पीछे से, ठीक है, ये ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और ये किससे जाके मिलती है, भागीरथी से इसका मिलन होता है, ठीक है, भागीरथी की सहायक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, भागीरथी की सहायक। और इनका मिलन कहाँ होता है, सहायक, ठीक है, मिलन कहाँ होता है इनका, गणेश प्रयाग में, गणेश प्रयाग में इनका क्या होता है, मिलन होता है। ये कहाँ पे है, क्या है, कल की वीडियो का वेट कीजिए, लोकेशन से परेशान मत होना। अगला जो तीसरी नदी है यहाँ पे, इसका नाम लिख लीजिए अलकनंदा, वही आप लोगों की सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, अब आप लोग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, ठीक है, अलकनंदा, ठीक। अब देखिए जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी की जो उद्गम होता है वो चमोली में आपका संतोपथ शिखर एक जगह है, वहां पे एक अलकापुरी नामक हिमनद है, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यानी कहां से निकलते पूछते हैं तो आप क्या बताओगे, चमोली के संतोपथ शिखर, संतोपथ शिखर के, इसी संतोपथ शिखर में क्या है, एक अलकापुरी हिमनद है, क्या लिखे हुए, अलकापुरी ग्लेशियर, ठीक है, अलकापुरी हिमनद से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक, अलकापुरी हिमनद से लिख लो। संतोपथ शिखर के अलकापुरी हिमनद से अलकनंदा का क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी क्या है, बहुत ज्यादा सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में आप लोगों को बहुत सी नदियां सुनाई देंगी, जैसे मुख्य सहायक नदियां आपको क्या क्या है, लक्ष्मण गंगा, या इसी को हेमगंगा, या इसी को पुष्पावती कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी हेडिंग लिखिए, सहायक नदियां कौन सी वो देख लीजिए। लीजिए आप लोग क्या करेंगे, अलकनंदा की मुख्य सहायक लिखेंगे, मुख्य लिखा है, ठीक है, सहायक तो बहुत हैं, लेकिन वो कहां पढ़ोगे, रुद्रप्रयाग में जो मिल रही होगी रुद्रप्रयाग में, चमोली में जो मिलेगी चमोली में। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लिखोगे अलकनंदा की मुख्य सहायक, नीचे ब्रैकेट में लिखोगे प्रसिद्ध प्रयाग, ठीक है, क्या लिखोगे, अलकनंदा की मुख्य सहायक, ब्रैकेट में लिखोगे प्रसिद्ध प्रयाग, ठीक है। कौन से यहाँ पे प्रयाग है, देखो पहले, सबसे पहले आप मुख्य सहायक नदियां लिख लीजिए, फिर बताता हूं कि इसमें कैसे काम करना है, कैसे इसको याद करना, और निश्चित रूप से मान के चले यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ पे से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस बार दे न दे मैं नहीं जानता, लेकिन पुराने कोई पेपर उठाओ यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए अलकनंदा की मुख्य सहायक या प्रसिद्ध प्रयाग, अब आप कहोगे सर ये टिहरी में है, क्या पढ़ा रहे हो, जहां पे जो चीज आती है हम वहीं उसको पढ़ेंगे ताकि वो इजी पड़ जाए। जब नदियों का सिस्टम पढ़ोगे सोचो कितना आसान होगा, ठीक है। तो प्रमुख सहायक में आप लोग क्या क्या लिखोगे, एक लिखोगे सरस्वती, प्रमुख लिखा है, ठीक है, सब नहीं लिखा है मैंने, इसीलिए ध्यान रखना कि क्या लिखा है, प्रमुख लिखा है। दूसरा लिखोगे पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। और इसी को क्या बोलोगे, विष्णु गंगा, क्या बोलोगे, विष्णु गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा, ब्रैकेट में लिख दो विष्णु गंगा। ये कितने होगी, 2 होगी। तीसरा आपको लिखना है नंदाकिनी, कौन सी लिखनी है, नंदाकिनी, क्या लिखनी है, नंदाकिनी, प्रमुख लिखा है, ठीक है, सहायक नदियां तो और भी हैं, वो वहीं पे पढ़ेंगे जहां जब आएगा उसका नंबर। अगला लिख लीजिए नंदाकिनी का पिंडर, पिंडारी, ठीक है, पिंडारी या पिंडर, ठीक है, जो भी आप लोगों को दिखता है, पिंडारी नदी। अगला यहाँ पे पिंडारी के बाद लिखोगे मंदाकिनी, क्या लिखोगे, मंदाकिनी। और अगला यहाँ पे लिखोगे भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। ये क्या लिखा आपने, अलकनंदा की मुख्य सहायक, साथ में प्रसिद्ध प्रयाग, सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा,
नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी और भागीरथी, ये किसकी सहायक नदियां हैं पूछता है तो मेनली किसकी है, अलकनंदा की। अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपको मैं एक कलाकारी सिखाता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा स्पेस देके एक बढ़िया सा आपको कलाकारी सिखाता हूं, ट्राइंगल त्रिभुज बनाना सिखाता हूं, रास्ते इधर उधर खोजने सिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए सबसे मेन चीज, थोड़ा सा अपनी कॉपी में अच्छा वो दीजिए, इस मतलब स्पेस, प्रमुख प्रयाग लिखिए इधर हेडिंग जोर से बड़ा सा और बहुत इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, प्रमुख प्रयाग, ठीक। अब देखिए आपको मैं कलाकारी सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले कुछ त्रिभुज बनाने सिखाते हैं, तीन भुजा मतलब त्रिभुज हो गए ना, तो कुछ त्रिभुज बना लीजिए, एक इधर बनाइए, ठीक। क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ बेहोश हो गए, एक उसके थोड़ा सा नीचे बनाइए, ठीक। एक सबसे पहले ऊपर बना लिया, एक उसके थोड़ा नीचे बना लिया, एक थोड़ा और नीचे आइए, इधर बना लेना है, ठीक है। कितने बन गए, 1 2 3, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा इधर बनाइए, कितने हो गए, 4 हो गए। अब थोड़ा सा इधर बनाइए, ये हो गए 5, और अंतिम कहाँ है, यहां पे बना दीजिए, ठीक है। ये आपके क्या बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 क्या बना दिया आपने, त्रिभुज बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए अब आपको यहां पे करना क्या है इस प्रमुख प्रयाग में, वो देखिए, ये सब के सब एक नदी के हिस्से हैं जिसका मुख्य नाम है अलकनंदा, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है अलकनंदा का पार्ट है। अब आपको इसको देखिए ही वैसे याद हो जाएगा, लोग इसको रटने में लगे रहते हैं, आपको देखते ही याद हो जाएगा। देखिए होता क्या है, इस रीजन से, इस साइड से एक नदी बह के आती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस भाग से एक नदी बहती है, इसका नाम है अलकनंदा। ये जो अलकनंदा है जब बहते हुए आती है, इससे एक इसकी सहायक नदी, इसकी दोस्त मिलती है, उसका नाम है सरस्वती। यूं आके इससे क्या मिलगी, सरस्वती। इधर लिखो अलकनंदा, ए लिख दिया मैंने, ठीक है, आप पूरा लिखोगे। इधर से आपको मिलती है सरस्वती, एस लिख दिया मैंने, ठीक। देखिए आपको पूरा नाम लिखना है, यहां से आई अलकनंदा, यहां से आई सरस्वती, दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। इसी मिलन स्थान को बोला जाता है केशव प्रयाग। क्या लिखोगे इसके आगे, केशव प्रयाग, केशव प्रयाग, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, आप कहोगे मैप में सर ने ऊपर ए लिखा था, नीचे एस, अलकनंदा और सरस्वती। कितना सिंपल है, देखो दोनों नदियां मिली, यहां से क्या नाम हो गया इसका, अलकनंदा। अब भाई साहब अलकनंदा बहते हुए जाएगी, ये अलकनंदा गई, ठीक है, ए ही चली गई। अब ए बहते बहते यहां पहुंच गई, जैसे ही ए बहते हुए पहुंची, इससे एक और इसकी दोस्त नदी आके मिलगी जिसका नाम है पश्चिमी धौलीगंगा, यूं आके मिलेगी, ठीक है। कौन सी मिलेगी, वेस्टर्न धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा जिसको बोलते हैं, इसी को विष्णुगंगा बोलते हैं। तो यहां आप लोग लिखोगे पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है, धौली गंगा, या इसी को ब्रैकेट में लिख लो विष्णु गंगा। क्या लिखोगे, इसी को विष्णु गंगा लिखोगे, ठीक है। और ऊपर कौन सी है, अलकनंदा। ये दोनों जब मिले, इस त्रिभुज को इन्होंने एक नाम दे दिया, इसी त्रिभुज को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है, विष्णु प्रयाग। यहां पे लिखोगे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक। अब देखिए अगर आपसे पूछता है विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, तो आप सीधे सीधे क्या बताओगे, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णु गंगा, ठीक है। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं सरस्वती, ताकि कंफ्यूज ना हो आपको, ठीक। और उसको मैंने क्या कर दिया, अलकनंदा कर देता हूं, लो अलकनंदा, ठीक है। देखिए अब ये अलकनंदा यहां पहुंच गई, अलकनंदा को ए ही लिखूंगा, ठीक है। बाकी देखिए अब जैसे ये अलकनंदा आगे को बहने लगी पश्चिमी धौलीगंगा के साथ मिलके, फिर ये आगे को बहने लगे और इस त्रिभुज पे पहुंच गए। इस त्रिभुज के साथ एक और नदी इसके साथ आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या है, नंदाकिनी। ये आके मिल गई यहां से नंदाकिनी, तो इसको लिख लीजिए नंदाकिनी। क्या लिखोगे, नंदाकिनी। और ये जो नंदाकिनी है, ऊपर तो अलकनंदा रहेगी रहेगी, ठीक है। ये नंदाकिनी किससे आके मिलकी, आपका अलकनंदा से मिलके आ गई, तो इसी स्थान को बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। अब देखिए जैसे ही नंद प्रयाग हो गया, सही हो गया, अब अलकनंदा फिर और बड़ी होगी, थोड़ा और पानी मिल गया और आगे बढ़ी, इधर पहुंच गई, ठीक है। जब इधर पहुंच गई तो इस त्रिभुज को क्यों आखिर अकेला छोड़ना है, तो इसके साथ एक और चीज मिलकर आती है जिसका नाम है पिंडारी। इस इलाके से इसको आके मिलेगी पिंडारी नदी, ठीक है, जो कि बागेश्वर से निकलती है। मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, फिक्र मत करो, ठीक है, टेंशन मत लेना। और ये सब यहाँ ये कहाँ है, चमोली, 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 अभी भी कहां चल रहे हैं हम, चमोली में, ठीक है। तो ये अलकनंदा ही रही, और यहां से कौन सी नदी आके मिलकी, पिंडारी नदी आके मिलकी, इसी को बोला गया कर्णप्रयाग। क्या बोला गया, कर्णप्रयाग, ठीक है।
अब देख लीजिए, जैसे ही कर्णप्रयाग मिली अब थोड़ा सा चढ़ाई लग जाती है इस नदी को, जैसे ये ऊपर की ओर चढ़ने लगी इधर पहुंच गई अलकनंदा, ठीक है। अब वो क्योंकि अलकनंदा ही होगी, अब अलकनंदा यहाँ पहुंचने लगी, यहां से एक और मिल गई, ये इसका नाम हो गया क्या, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। क्यों आखिर केदारनाथ बाढ़ आई थी, देखो चौराबाड़ी ताल के टूटने से मंदाकिनी यही केदारनाथ पड़ेगा, ऊपर मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अलकनंदा आके मिली, इस त्रिभुज का नाम रख दिया रुद्रप्रयाग, क्या रख दिया, रुद्रप्रयाग, ठीक। अब फिर अलकनंदा आगे जाके ऐसे ही बहते 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 यहां पहुंच गई, जैसे यहां पहुंच गई यहां से आ गई भागीरथी, कौन सी, भागीरथी, और इधर ही ये क्या रही अपने आप में, अलकनंदा, और इसका नाम रख दिया देवप्रयाग, क्या रख दिया, देवप्रयाग, और आगे को बहते हुए इसका नाम रख दिया गंगा। ये आपका पूरा सिस्टम हो गया प्रयागों का। अब देखिए केशव प्रयाग किस जिले में है, ब्रैकेट में लिखो चमोली, क्या लिखोगे, चमोली। दूसरा विष्णु प्रयाग किस जिले में है, ब्रैकेट में लिखोगे चमोली, ठीक। तीसरा नंद प्रयाग किस जिले में है, ब्रैकेट में लिखोगे चमोली, ठीक। अगला कर्णप्रयाग किस जिले में है, ब्रैकेट में लिखोगे चमोली। अगला रुद्रप्रयाग तो अपने आप में रुद्रप्रयाग ही हुआ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, रुद्रप्रयाग ही लिखो इसके पीछे, ठीक है। और देवप्रयाग जो है टिहरी, ठीक। देखो हमने पढ़ा था देवप्रयाग और साथ ही साथ मैंने इसको सब पढ़ा दिया। अब ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है कि ये कौन सा प्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, ठीक है। देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग तो पता है, और देवप्रयाग ये तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो अलकनंदा कॉमन है, क्या है, अलकनंदा कॉमन है। साथ में पहला क्या है, सरस्वती, जब सरस्वती से मिलेगी तो कौन सा बन जाएगा आपका, केशव प्रयाग। दूसरा विष्णु प्रयाग जो है, यहाँ जो पश्चिमी धौली गंगा जो मिलेगी इसके साथ, इसी को विष्णु गंगा बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा, विष्णु प्रयाग। तीसरा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, आपका नंदाकिनी। चौथा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी मिलेगी, पिंडारी। पांचवा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से इस पोर्शन से मंदाकिनी मिलेगी। छठा देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी मिलेगी, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होगा, ठीक है। ये अच्छे से याद करना है, किसी भी केस में याद करना है, कोई भी ट्रिक अपनाओ, इसको याद करना ही करना है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कभी ये देखो सबसे नॉर्दर्न पोर्शन में कौन सा प्रयाग है, वहां जाके बेहोश हो जाओगे, केशव प्रयाग। देखो सबसे साउथेस्ट पोर्शन की ओर कौन सा प्रयाग दिख रहा है, देवप्रयाग। या कभी सबसे ईस्टर्न पोर्शन पे पूछता है, जो ऑप्शन होंगे लोकेशन के हिसाब से आपको इसको देखना है, ठीक है। इससे आगे इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं छोटी मोटी, वो हम कल कवर करेंगे। नदियों की लोकेशन हम देखेंगे। अपना ध्यान रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज करके आज ही तैयार कर लीजिए। अगले जो आज का आपका टॉपिक होगा, जो आपको परीक्षा वाणी से करना है, ऊर्जा संसाधन करने के बाद परिवहन तंत्र आज का आपका कंप्लीट करना होगा। किसी भी केस में आज के आज परीक्षा वाणी से उसको कंप्लीट करो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, थैंक यू।